बीते दिनों सतवास मेले के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद में विशेष वर्ग के लोगों द्वारा एक आदिवासी परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई थी। गुरुवार को कन्नौज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन सतवास पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एएसपी जैन ने बताया कि घटना को लेकर थाना सतवास में एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की तलाश जारी है। वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी अलग से एफआईआर की गई है। गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष नारायण व्यास ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई अब तक पर्याप्त नहीं है। अभी भी 20 से 25 आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। उन्होंने बताया कि ज्ञापन और नगरबंद की घोषणा प्रशासन के आश्वासन के बाद 10 दिन के लिए स्थगित की गई है। भाई साहब, लगातार पीड़ित परिवार से शासन प्रशासन द्वारा और कल विधायक जी के द्वारा भी मुलाकात की गई थी, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया और आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अभी आप सबके समक्ष भी जैसा कि एडिशनल एसपी मैडम महोदय आई थी और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में हो चुकी है और आगे भी उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जैसे जैसे सूत्रों के द्वारा पता लग रहा है तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे हम सब यूँ अभी तक की कार्रवाई से इतने संतुष्ट तो नहीं है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि ऐसी सतवास नगर के लिए ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन अभी जो और बचे हुए लोग हैं, जैसे लगभग 20 तो हैं ही, 20-25 लोग आए थे, तो उनको सबको पकड़ के और कठोर से कठोर उनको दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में जो सतवास का माहौल ख़राब करने की कुछ लोगों की मानसिकता है, उस प्रकार सतवास का माहौल की जो परंपरा है शांति की, वो कायम रहे। तो प्रशासन का इसमें सहयोग, अभी तक जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट हैं हम, पर आगे जैसा कि एक अभी जनजातीय विकास मंच के द्वारा कल नगर बंद और एक ज्ञापन देने का अभियान किया गया था, पर उसे अभी 10 दिन के लिए केवल स्थगित किया है कि अगर 10 दिन का हम प्रशासन ने कहा है कि हमको पर्याप्त कार्रवाई के लिए 10 दिन का आप समय दो, तो 10 दिन का समय और है, पर वो स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। तो इसलिए शासन प्रशासन से मैं यही चाहूँगा और पीड़ित परिवार की ओर से यही हम आग्रह करते हैं कि कठोर दंड जो भी अपराधी हैं, इनको एक एक को पकड़ के और इनको कठोर दंड दिलवाया जाए, यही सबकी मांग है। ठीक। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मैम, आज आपने जो घटना हुई थी विगत दिनों, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, क्या कुछ कहा आपने और पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, विगत 2 दिन पूर्व एक मेले में यहाँ पर घटना घटित हो गई थी, जिस पर से थाना सतवास में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान वीडियो फुटेज को भी देखा गया है, उसमें जो आरोपियों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो गिरफ्तारी की जा रही है। उसमें अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और फुटेज के आधार पे और फरियादी से आज मैंने अभी चर्चा भी करी है, उस आधार पे जैसा प्रकरण में आगे आता जाएगा हम विवेचना में पूर्ण करते जाएंगे। मैम, दूसरे पक्ष के लोग भी आप लोगों से मुलाकात करी क्या? जो दूसरी शिकायत आई उन लोगों ने भी आपसे मुलाकात करी क्या? दूसरी शिकायत किस बारे में? जो दूसरा पक्ष है उन लोगों की तरफ से भी कुछ एफआईआर हुई थी? देखिए, मेला में पहले घटना घटित हुई थी, आपस में विवाद हुआ था, तब कायमी की गई थी। उसके बाद एक और घटना घटित हुई, उस पर भी पुलिस ने कायमी करी है। तो जो घटना घटित हुई है उस पर एफआईआर रजिस्टर की गई है और कार्रवाई की जा रही है। मैम, जो 4 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ युवा है जो मारपीट कर रहे हैं और सामाजिक माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो इस पर भी कुछ संज्ञान? बिल्कुल कार्रवाई की गई है। एक घटना में हमने एक रजिस्टर करी है एफआईआर, उसमें कुछ नवयुवक हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया, अपराध पंजीबद्ध करके गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक जो आप माहौल बता रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी होकर आई थी, उसमें भी अपराध पंजीबद्ध करके गिरफ्तार की गई है। ठीक है, धन्यवाद।